देखिए, जो हमारी स्टोरी चल रही है, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, एंड इन दिस स्टोरी आई एम टेलिंग यू द वे ऑफ टेलिंग स्टोरी. एक्चुअली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक एनीथिंग इंटरेस्टिंग. समझिए मेरी बात को आप. इफ यू वांट पीपल to take interest in your things, so naturally it is necessary for you to make your things interesting, make it sure. तो मैं थोड़ा सा आपको हिंदी में समझा दूं कि वो कल जो स्टोरी बता रहा था, कह रहा था कि भाई मैंने तो साहब ऐसे सुना है कि ये तो जहां पर अपन रहते हैं ये कब्रिस्तान था किसी जमाने में, और मैंने तो कई बार भूतों को देखा भी है, मेरा आमना सामना भी हुआ है, मैंने बहुत खोपड़ियां देखी यहाँ पर पड़ी हुई, और हड्डियां देखी है मैंने पड़ी हुई. सो आई हैव सीन सच टाइप्स ऑफ थिंग्स मैनी टाइम्स. और ऐसे में आई एम नॉट फ्राइटेंड ऑफ गोस्ट, आई एम अ ब्रेव पर्सन, कहा था ना उसने. बट उसने कहा कि बट देयर इज अ गोस्ट ऑफ अ वुमन एंड which appears off and on at the midnight during the full night, during the full moon night. तो फुल मून नाइट का मतलब पूर्णिमा. उसने कहा कि भाई एक एक है ऐसी भूतनी जिससे मुझे डर लगता है, और वो कोई भूत नहीं है, और वो पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा की रात को जो वो है आती जाती है, वो दिखती है. और उसने बताया था उसके बारे में, वो कैसी दिखती है, अपीयरेंस समझ में ना, उसके मैटेड हेयर, अगली क्रिएचर, है ना, एंड श्रीवेल्ड फेस. ध्यान है ना आपको क्या कैसी दिखती है वो, ये बताया था उसने. एंड लाइक अ स्केल्टन होल्डिंग अ fetus in its arms. अब ये जो सुनकर के, और वो जो था महेंद्र भाई, अब उसको यार बड़ा ऐसा लग रहा है कि यार ये तो डरा रहा है, डर लग रहा है, जैसे कल हमारी अनवी को डर लग रहा था. अब भी आज भी लग रहा है क्या बेटा? वेरी गुड, बी ब्रेव, है ना. और एक दूसरे से कभी नहीं डरना चाहिए, ठीक है. हाँ, गुड गर्ल. अब समझ में आ गई बात मैंने क्या कही थी, कि एक दूसरे से कभी नहीं डरना चाहिए. तो ठीक है, ओके, आ जाओ. अब आगे उसको कहा महेंद्र ने, चुप रहे यार तू, बस फालतू की बात कर रहा, पागल है तू, ऐसी कोई चीजें होती हैं कि दुनिया में, फालतू में डरा रहा है तू मेरे को. और ऐसे उसको चुप कर दिया. अब उसको तो लगा कि भाई ये नाराज हो गया होगा, ईश्वरन वुड बी एंग्री बिकॉज आई स्टॉप्ड हिम टू से एनी मोर अबाउट दैट घोस्ट. बट नेक्स्ट मॉर्निंग he found ईश्वरन द same talkative, doing his work properly. He felt the room and retired for the night, expecting ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज. उसने तो सोचा था कि तो भी 2-4 दिन तक तो ये ऐसे ही रहेगा इसका मूड. बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वाज सरप्राइज्ड, ही मींस महेंद्र वाज सरप्राइज्ड टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल बोले तो हैप्पी, एंड टॉकेटिव एज एवर. हमेशा की तरह वही बोलना, वही मस्त रहना. उसको डांट दिया होगा, डांट दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता. फ्रॉम दैट डे ऑन, क्लियर, ये बात तो ये हो गई. छोटा सा दिमाग में डाल दिया उसके एक फितूर की, भैया ये जंगल में भूत रहते हैं, और एक भूतनी भी रहती है, वो पूर्णिमा के दिन आती है भूतनी. डाल दिया दिमाग में. दिमाग में तो रहता ही है यार, फिर यार कोई ऐसी बात है तो जंगल में रह रहे हो आप. फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र, नेक्स्ट हमने चालू कर दिया आगे से. अब महेंद्र, फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक, went to bed with a certain unease. Unease, unease. डर तो लगता है, ये सुन लिया आपने, तो आप थोड़ा सा तो दिमाग में रहता ही है डर यार, कहीं ऐसा नहीं हो कि दिखी जाए हमारे को. फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र, फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक, went to bed with a certain unease. थोड़ी सी बेचैनी के साथ वो सोता था, बिस्तर पे जाता था, लगता था डर. Every night he peered, लिखो peered, P-E-E-R-E-D,
He peered into the darkness outside through the window next to his bed. Trying to make sure that there was no movement of dark shapes in the vicinity. vicinity vicinity लिख दोगे स्पेलिंग आप चेक करना फिर सही लिखी है गलत लिखी है. vicinity VICINITY चेक करो बेटा जरा स्पेलिंग किस किस की सही है. सर एस लगा दिया सी की जगह. हैं सी की जगह एस लगा दिया. सर मैंने सी की जगह एस लगा दिया और वी की जगह डब्ल्यू. कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं है, ठीक है ना. नेक्स्ट टाइम और थोड़ा ध्यान से करना, पकड़ में आने लग जाएंगे धीरे धीरे चीजें. बट he could only see a sea of darkness with the twinkling lights of the factory miles away. फिर से समझ लीजिए, एक सीन को मैं इमेजिन करवा देता हूं आपको. अब क्या होता था उस दिन के बाद से, वो रात को सोता था, अब खोपड़ी में तो बात बैठा दी ना, और डर भी लगा उसको. अब दिमाग में तो बात बैठी हुई है. अब वो रात को जब भी सोता था भाई, तो उसके कमरे में जो खिड़की थी ना, उस खिड़की से वो बाहर देखता रहता था भाई. समझ में आ गई बात आपको. एक डर सा उसको रहता था और वो बाहर देखता रहता था. इमेजिन करो आप जरा उस चीज को. ये देखता रहता था कोई ऐसी चीज तो नहीं है, कोई भूतनी तो नहीं घूम रही है ना. समझ में आ गई बात आपको. लेकिन उसको ऐसा कुछ दिखता नहीं था, उसको बस केवल वो जो फैक्ट्री की लाइट्स थी बस वही दिखती थी उसको केवल. डर तो रहता था, देखता रहता था. समझ में आ गई बात आपको. अब मैं दोबारा पढ़ रहा हूं इस पैराग्राफ को, अब समझने की कोशिश करना आप. फ्रॉम दैट डे ऑन महिंद्रा, for all his brave talk, went to bed with a certain unease. Every night he peered का मतलब देखना हो गया. यहां पर पूरा सेंटेंस सुनो. He peered into the darkness outside through the window next to his bed, trying to make sure that there was no movement of dark shapes in the vicinity. vicinity का मतलब आसपास का माहौल. But he could only see a sea of darkness. A sea, समझिए जरा. He could only see, ये वर्ब आ गई यहां पर, SEE. अब मैंने बोला AC का मतलब एक सागर, एक महासागर, SEA. हाँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं फोकस करो सुनने पे. He could only see a sea of darkness with the twinkling lights of the factory miles away. क्लियर हो गया? क्लियर बिल्कुल. He had always liked to admire the milk white landscape on full moon nights. But after hearing Ishwaran's story of the female ghost, he avoided looking out of his window altogether when the moon was full. आगे बात समझ में? देखना ही नहीं उधर, कंबल ओढ़ के सो जाओ, मूवी ढक लो. हाँ, होता है ना सीन कभी कभी ऐसा. सर भूत तो पर कंबल में भी आ सकता है ना. अरे तो आ सकता है, पर ऐसा तो अपन तो सोच रहे हैं ना कि अपन सेफ है. सर ईश्वरन की स्पेलिंग? ईश्वरन की स्पेलिंग ISHWARAN, ईश्वरन. समझ में आ गया होगा आपको ये पूरा का पूरा. पहले तो बढ़िया रहता था, उसको अच्छा लगता था,
खिड़की में से देखता था, चांदनी रात दिखाई देती थी, बढ़िया लगता था। अब तो उसकी देखने की हिम्मत ही नहीं होती बाहर। चुड़ैल दिख गई तो है, डर वो चीज होती है, कहते हैं ना डर, ये डर होता है। फिर से पढ़ रहा हूं मैं। He had always liked to admire the milk white landscape. Milk white क्या हो गया बेटा, यहाँ पर एक एडजेक्टिव हो गया। Milk white landscape on full moon nights, but after hearing Ishwaran's story of the female ghost, he avoided looking out of his window altogether. बिल्कुल नहीं, देखना ही नहीं बाहर तो अब। और वो भी कब, when the moon was full, और पूर्णिमा के दिन तो बाहर देखना ही नहीं, खिड़की और बंद कर दो अपने। आ गया समझ में? वन नाइट, अब सुनिए आप जरा, ठीक है। वन नाइट Mahendra was woken up from his sleep by a low moan. Moan, M-O-A-N, लिखो, low moan close to his window. मोन का मतलब जैसे कराने की सी आवाज आना। अब यार रात के टाइम पे खिड़की के पास में ऐसी आवाज आ रही है जैसे कोई करा रहा हो। आ, आ, सर आ, सर कराना मतलब कराहना मतलब जैसे कोई दर्द वगैरह होता है तो हमने आ मम्मी, दर्द हो रहा है मम्मी, लाइक दैट, कराहना, मौन। अब यार रात को इतने बजे, पूरी रात, आधी रात हो रही है और ऐसे बाहर आ रही है, खिड़की के बाहर आवाज आ रही है, तो यार, और वो भाई कहानी पहले सुन रखी है उसने। अब देखो सारी सिचुएशन क्या बनती है, फिर से सुनो आप। वन नाइट महिंद्रा वाज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय अ लो मोन क्लोज टू हिज विंडो। क्लोज का मतलब पास में, जैसे क्लोज फ्रेंड, नजदीकी फ्रेंड। क्लोज, क्लोज का मतलब हमेशा बंद करना ही नहीं होता है ना। एट फर्स्ट, आई आवाज, अब क्या करें। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू अ कैट prowling around for mice. Prowling लिखो, PROWLING। ओए बंद करे, डर लगता है देख देख के, बंद करे इसको। हाँ, prowling, PROWLING, prowling around the mice, MICE, mice। कुछ नए वर्ड्स आ सकते हैं यहाँ पर, लिख लो आप एक बार। But the sound was too guttural for a cat. He registered। गटरल का मतलब अंदाजा लगाओ थोड़ा सा, है ना बेटा। He resisted लिखो, स्पेलिंग लिखा करो। मैं दोबारा बोल दूं किसी वर्ड को तो वो तो लिखना ही है आपको। He resisted, RESISTED, he registered the curiosity, curiosity, स्पेलिंग लिखो, curiosity, CURIOSITY, curiosity to look out lest he should behold, लिखो, behold a sight which would stop his heart। बस ये पैराग्राफ पूरा नहीं हुआ, लेकिन मैंने यहाँ पर रोक दिया इसको। अब आप जो मीनिंग आपने लिखे हैं वो पूछ सकते हो मेरे से फटाफट से। ट्रॉलिंग का मतलब होता है कि जैसे कोई एक बिल्ली, आपने कभी देखा होगा, चूहे के पीछे भागती है उसको पकड़ने के लिए। वो जो चीज होती है ना, वो जो एक्टिविटी होती है ना, दैट इज प्रॉलिंग। सर ग्रल है, ग्रल ग्रल नहीं है, गटरल, गटरल है। गटरल, GUTTURAL। अब गटरल का मतलब क्या है यहाँ पर, आप समझिए। वैसे अभी मैं बता देता हूं आपको। गटरल का मतलब होता है,
आपको ऐसे तो गले में से जो आवाज निकलती है ना, यस सर। तो वो उस आवाज के साउंड के लिए आप मान लो कि भाई जैसे मान लो सर बिल्ली की भटकने वाली आवाज आवाज। एक अलग तरीके की होगी, कुत्ते की आवाज अलग तरीके की होगी, तो वो उस चीज के लिए मान लीजिए आप, गले से निकलने वाली आवाज, ऐसे आप मान सकते हो उसको। तो वो सबकी अलग अलग होती है ना, सबकी एक जैसी नहीं हो सकती। इंसानों की अलग होगी, कुत्ते की अलग होगी, बिल्ली की अलग होगी, वो अलग होती है। तो गटरल। और बोलो। सर रजिस्ट्रेट। रजिस्टर्ड का मतलब होता है बेटा रोकना किसी चीज को। रजिस्ट, प्रतिरोध करना, रोकना। हमारा मन किसी चीज के लिए कर रहा है बहुत ज्यादा, है ना, और फिर हम अपने उस मन को रोक रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड रजिस्ट। आ गया बेटा सर समझ बी में? होल्ड। एक मिनट, एक मिनट, आ गया समझ सर में? तो मान लो मेरा मन इस समय कर रहा है कि मैं कहीं बाहर घूमने जाऊं, और यार घूमने कैसे जाओगे तुम, अभी तो तुम्हारे पास बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। तो मैं अपने मन को रोकूंगा ना, तो आई रजिस्टेड माई सेल्फ। सर हाँ, सर ये ऐसे भी हो सकता है क्या? मेरा मेरा मन ऐसे कर रहा है, मैं मेरा हाथ गाड़ी के बाहर निकाल के शीशा बंद कर दूं तो तो हाई रजिस्ट। तूने फिर अपने मन को रोका होगा ना, यस सर। दैट वाज रजिस्टेड। ओके। रजिस्टेंस, रजिस्टेंस, प्रतिरोध करना, रोकना किसी चीज को। वी बाय आई। वो वही रेजिस्टेंस है। मान लो अपन कोई चीज यहाँ से जा रही है, यहाँ रजिस्ट हो गया, वो रोक लिया उसको। और बोलो। सर बी होल्ड। है, बी होल्ड। बिहोल्ड का मतलब देखना, मतलब किसी अदृश्य, अदृश्य मतलब सॉरी, किसी असामान्य दृश्य को देखना। एक एग्जांपल देता हूं मैं। आप हवाई जहाज में उड़ रहे हो ऊपर, और उसकी खिड़की से आपको नीचे धरती का सीन दिखाई दे रहा है, तो वो सामान्य दृश्य नहीं है, वहां पर आप बिहोल्ड यूज करोगे। आगे बात समझ में? आप कहीं पहाड़ के ऊपर चढ़े हुए हो, बहुत ऊंचे पहाड़ के ऊपर चढ़े हुए हो, और वहां से आपको पूरा लैंडस्केप जो दिखाई दे रहा है, दैट इज, उसके लिए आप बिहोल्ड यूज कर सकते हो। कोई भी असामान्य देख, कोई भी असामान्य सी चीज देखना, उसके लिए आप बिहोल्ड यूज कर सकते हो। और बोलो। क्यूरियोसिटी। है, क्यूरियोसिटी का मतलब उत्सुकता, जिज्ञासा। सर माइस। माइस का मतलब क्या होता है, सुनिए। सर चुईया। चुईया सिंगुलर होता है ये, और माउस होता है प्लूरल। ये जो स्टोरी में माउस लिखा हुआ आता है, गलत आता है। एक मिनट में देख लूं। माइस प्लूरल होता है, सॉरी, हाँ सर। माइस सिंगुलर होता है। ध्यान रखना आप। सर विसिनिटी। विसिनिटी तो मैंने बताया था ना, आसपास का माहौल, आसपास का दृश्य। सर सर क्यूरियोसिटी होता है, क्यूरियोसिटी। सर क्यूरियोसिटी, आप क्या बोले थे सर? क्यूरियोसिटी। और मैंने क्या? माइस प्लूरल सर होता है क्यूरियोसिटी। माउस का, मैंने उल्टा बता दिया आपको। वो ठीक है, माउस वहां पे सही आता है, ठीक है ना, लेकिन वो चूहिया, अपन चूहा बोलते हैं उसको। माइस प्लूरल होता है माउस का। और बोलो। मीनिंग हो गए सारे? पैरेड। है, है, पैरेड। क्या है? सर PEERED। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। सर जो आपने सबसे पहले लिखवाया था पैरेड। सर पहले झागना। कौन सा लिखवाया था? पहले झागना कहाँ? होगा। अभी वाले में लिखवाया, पहले लिखवाया था? सर पीरियड बोल रहे हैं। पियर्ड, PEERED, वो तो पहले का हो गया। पियर का मतलब देखना, वहां पर वो सेकंड फॉर्म में पियर्ड। ये था। आ जाओ, अब दोबारा से पढ़ रहा हूं मैं इसको, अब मीनिंग आपके सामने आ गए, अब समझना जरा। वन नाइट Mahendra was woken up from his sleep by a low moan close to his window. At first, he put it down. Put it down का मतलब माना, समझा,
At first he put it down to a cat prowling around for mice. समझ में आ गया? But the sound was too guttural for a cat. शुरू में उसने माना क्या कोई बिल्ली होगी, चूहे के पीछे भाग रही होगी। तो फिर उसने जब ध्यान दिया तो उसको लगा यार नहीं यार, ये जो आवाज आ रही है गटरल, ये आवाज बिल्ली के लिए तो बिल्ली की आवाज तो नहीं हो सकती है जिस प्रकार की आवाज आ रही है। ही रजिस्टर्ड, समझ में आ गया रजिस्टर्ड का मतलब? ही रजिस्टर्ड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट। बाहर देखने की उत्सुकता को उसने रोक लिया कि नहीं बाहर नहीं देखना है बेटा, खिड़की से बाहर नहीं देखना है। क्यों? लेस्ट, लेस्ट का मतलब कहीं ऐसा ना हो, लिख लो आप मीनिंग इसका, बहुत यूज होता है लेस्ट के बाद में शुड। लेस्ट मैंने बता दिया कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट ही शुड बिहोल्ड अ साइट विच वुड स्टॉप हिज हार्ट। कहीं वो कोई ऐसा दृश्य नहीं देख ले कि उसका हृदय काम करना बंद कर दे, बंद हो जाए हृदय की धड़कन। समझ गए होंगे आप, है ना? क्लियर हो गया? बट द वेलिंग, वेलिंग का मतलब क्या है? वेलिंग लिखो WAILING। बट द वेलिंग became louder and less feline. Feline, FELINE। सर फिर से बोलना। FELINE। ठीक है ना? मैं इसका एक बार उच्चारण देख लूं, यही होना चाहिए वैसे तो। ठीक है, फिलाइन सही बोला मैंने। He could not resist the temptation, लिखो temptation, लिख लोगे स्पेलिंग temptation, 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 temptation लिख दोगे स्पेलिंग अगर फोकस है तो आपका। सही लिखिए। लिख दिया? एनी मोर, लोअरिंग हिमसेल्फ, लोअरिंग लिख लो, लोअरिंग LOWERING, लोअरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो सिल, लिख लो विंडो सिल, विंडो सिल लिख लोगे स्पेलिंग एक साथ है, विंडो सिल WINDOWSILL, विंडो सिल। He looked out at the white sheet of moonlight outside. There, not too far away, was a dark, cloudy form. Form, लिखो form, FORM, cloudy form, clutching, लिख लो clutching, CLUTCHING, clutching a bundle. बस, ज्यादा नहीं बता रहा हूं मैं आपको, मीनिंग पूछ लो फटाफट से। सर क्लचिंग मतलब काटना हुआ ना? क्लचिंग का मतलब पकड़ना, पकड़ते हुए। यहाँ पर ये सर विंडो सिल। एक मिनट, नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्लचिंग पकड़ते हुए, ING वाली फॉर्म में, नॉन फाइनाइट है ये। सर, हाँ, सर वाइट शीट, सफेद चादर। आप कभी पूर्णिमा सर विंडो सिल। एक मिनट, एक बीच में बोला, अभी पूर्णिमा के दिन आप देखना, चारों तरफ आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई सफेद चादर बिछी हुई हो, बस वो वाली चीज है। और बोलो सर आज विंडो सिल, एक जना, विंडो सिल। फिर वजह एक जना बोलो। सर क्लचिंग।
बताया है ना, क्लचिंग मैंने पकड़ते हुए, पकड़े हुए। विंडो सिल। विंडो सिल का मतलब होता है कि आपकी जो खिड़की होती है ना, और खिड़की पे जो नीचे जो जगह होती है, शीशे लगे हुए होते हैं ऊपर, और नीचे जो जगह होती है पट्टी लगी हुई होती है ना, दैट इज कॉल्ड विंडो सिल। सर लोअरिंग। ये देखो, ये खिड़की दिख रही है, और खिड़की पे जो है सामान रखा हुआ है, किताब वगैरह रखी हुई है, ये विंडो सिल। समझ में आ गया? सर लोअरिंग। लोअरिंग का मतलब नीचे झुकते हुए। टेम्पटेशन। टेम्पटेशन का मतलब लालच फेलिंट। है। फ्लिंट शायद। फेलिन का मतलब होता है बिल्ली के जैसी, ठीक है ना? बिहोल्ड। देखना, कुछ असामान्य देखना। सर वेलिंग। रजिस्ट। एक मिनट, क्या बोली काजल? सर वेलिंग। कहाँ आया है? फेलिन था, WAILING। वेलिंग्स। वेलिंग्स। अब ध्यान से देखो जरा, वेलिंग्स के लिए पहले एक वर्ड आया था यहाँ पर, मौन। वेलिंग का मतलब विलाप कराना, वो दा लगा हुआ है ना, दा वेलिंग्स, मतलब वही मौन के लिए आ रहा है यहाँ पर ये। और बोलो। सर फॉर्म। फॉर्म का मतलब रूप, FORM, फॉर्म। फॉर्म का मतलब रूप। रजिस्ट। रजिस्ट का मतलब तो मैंने पहले ही बताया था, रोकना, सर लोअरिंग का क्या बताया था आपने? झुकते हुए। नॉन फाइनाइट वर्ब है, एडजेक्टिव का काम कर रही है, सब बता रखा है मैंने आपको, फोकस करो। सर वेसिनिटी का क्या बताया? विसिनिटी तो पहले ही आ गया था, आसपास का माहौल, आसपास का दृश्य। अब मैं पढ़ रहा हूं इसको दोबारा से। बट मैंने सोचा कि यार ये आवाज आ रही है, पता नहीं बिल्ली की आवाज होगी, चूहे के पीछे भाग रही होगी बिल्ली। फिर उसको लगा कि नहीं यार, ये आवाज जो गले में से जो आवाज है, बिल्ली के जैसी आवाज तो नहीं है। अब लेकिन उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो बाहर देख ले, खिड़की के बाहर। खिड़की के बाहर से आवाज आ रही थी, उसको पता था कि बेटा बाहर देख लिया ना अगर, तो बस हो जाएगा काम आज तो पूरा है। बट लेकिन अब कब तक पढ़ा रहे? बट द वेलिंग became louder and less fill in। समझ में आ गया? लेस फिल इन का मतलब क्या हो गया? अब तो क्लियर हो गया, बिल्ली के जैसी नहीं है, लेस और भी कम। फिल इन का मतलब बिल्ली के जैसी। आवाज तेज होती चली गई, और बिल्ली के जैसी नहीं है, बिल्कुल पता चल रहा है ये आवाज कुछ और है। होती है आवाज जानवरों की, अलग अलग तरीके की आवाज। अभी बहुत साल हो गए, एक बार पता है, बहुत छोटा था मैं, शायद 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ता था, तो मैं यहाँ टोंक डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है, वहां पे रहता था मैं। बाहर सोते थे हम ऐसे गर्मी के दिनों में ना, मकान के बाहर अपना पलंग बिछा लिया और सो रहे। अब यार एक दिन पता है क्या हुआ, रात को गर्मी के दिनों में बाहर अच्छी नींद आती थी, खुला था, पेड़ वेड़ भी थे, हवा चलती थी, बढ़िया नींद आती थी। एक दिन रात को ऐसा लगा यार जैसे कोई बच्चा रो रहा है। अब बच्चा कहाँ से आ गया? रात को 12-1-2 बज रहे हैं, और धीरे धीरे वो आवाज ऐसी चली गई जैसे एक बच्चा रोया, फिर दूसरा बच्चा रोने लग गया, फिर तीसरा बच्चा रोने लग गया, चौथा बच्चा रोने लग गया, बहुत सारे बच्चे रोने लग गए। हम तो उठ के भग गए अंदर, पता नहीं क्या आफत है। दूसरे दिन जब हमने बताया, सब कुछ किया कि यार ये ऐसी आवाज आ रही थी रात को, ऐसे कोई जैसे बच्चा रो रहा है, क्या है। तो पता चला कि जब बिल्ली होती ना, बिल्ली बिल्ली जब रोती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। जानवरों के बारे में भी ऐसी चीजें होती हैं। अब उसको तो ये बात तो क्लियर होगी कि आवाज और ज्यादा होती जा रही है, खिड़की के पास में से आवाज आ रही है और ज्यादा होती जा रही है, और बिल्ली की तो आवाज नहीं है। अब सुनिए आप आगे, ही कुड नॉट रजिस्ट द टेम्पटेशन।
anymore. आगे समझ में बात आपको? अब उसने क्या किया? lowering himself to the level of the window sill. कोशिश करो समझने की। कई बार आप लोग नहीं देखते हो झुक झुक करके हैं? झुक के देखते हो ना, कई बार नीचे झुक जाते हो बिल्कुल। खिड़की में से आपको कुछ देखना है बाहर, सब खड़े भी नहीं होना चाहते आप, सर नीचे जैसे झुक जाते हो ना, वाले बिल्कुल आर्टिस्ट खिड़की के लेवल पे आ जाते हो ना, विंडो सिल के लेवल पे, और ऐसे कर करके देखते हो आप। समझ में आ गई बात आपको? He could not resist the temptation anymore, lowering himself to the level of the window sill. He looked out. देख लिया बाहर भाई उसने, देखो क्या है, आवाज काहे की आ रही है। उसके मन में जो लालच था ना, वो उसको रोक नहीं सका, और वो नीचे झुका खिड़की की विंडो सिल तक। उसने अपने आप को झुका लिया और उसने देखा बाहर। और देखो पता है क्या देखा उसने बाहर? पूर्णिमा का दिन था। द व्हाइट शीट ऑफ मूनलाइट आउटसाइड। द व्हाइट शीट ऑफ मूनलाइट, सफेद चादर। अभी आप मान लो पहाड़ों पे जाओगे इस समय, वहां पर आप किसी से पूछोगे आसपास जाके कि भाई कैसा मौसम है अभी, तो लोग कहेंगे कि साहब सफेद चादर बिछी हुई है। सफेद चादर का मतलब क्या हो गया? बर्फ पड़ी हुई है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, तो सफेद चादर हो गई कि नहीं होगी? उसी तरीके से जब चांदनी रात होती है तो चारों तरफ लाइट ही लाइट होती है ना, चंद्रमा की, मूनलाइट, मून होते नहीं की होती, तो व्हाइट शीट ऑफ मून लाइट। आ गया समझ में? क्या दृश्य है, इमेजिन कर रहे हो ना? अब क्या देखा उसने? देयर, नॉट टू फार अवे, इन was a dark cloudy form clutching a bundle. आ गया समझ में? नहीं आया समझ में? सर ये लास्ट वाली लाइन नहीं है। एक बार फिर से सुन लो, फिर समझा दूंगा। तो बाहर देख रहा है खिड़की से, सफेद सफेद नजर आ रहा है उसको, चारों तरफ चंद्रमा की चांदनी है। तभी उसने क्या देखा? देयर, नॉट टू फार अवे, बहुत ज्यादा दूर नहीं, was a dark cloudy form, एक अंधेरा सा काला सा बादल के जैसी एक आकृति, क्लचिंग आ बंडल, और उस आकृति ने एक बंडल को पकड़ा हुआ था अपने हाथ। आगे बात समझ में? हमारे यहाँ कहा जाता है, जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी दिन जैसी। कभी आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप कभी जब बरसात के दिन हो, आसमान में जब बादल हो, या वैसे भी जब कभी बादल हो तो आसमान में देखना, आपकी जैसी दृष्टिकोण होगा ना, उस हिसाब से आपको बादलों की आकृति नजर आ जाएगी। किसी को खरगोश नजर आ रहा है बादल में, किसी को कुत्ता नजर आ रहा है, किसी को कुछ नजर आ रहा है, किसी को कुछ नजर आ रहा है। इसको हम कहते हैं दृष्टिकोण। किस दृष्टि से, किस एंगल से हम देख रहे हैं किसी भी चीज को। हमारे मन में उस समय क्या है? मेरे मन में अगर उस समय हनुमान जी चल रहे हैं तो वो बादलों में हनुमान जी दिखाई दे जाएंगे मेरे को। मेरे मन में उस समय अगर देवी चल रही है तो देवी दिखाई दे जाएगी। ये ध्यान रख लेना इस चीज को। आदमी के मन में जैसी चीज चल रही होती है ना, वही चीज उसको नजर आने लग जाती है। आगे बात समझ में? सेंटेंस यहां तक समझ में आ गया? अब उसने देखा बाहर एकदम पूर्णिमा की रात, चारों तरफ बिल्कुल सफेद चादर बिछी हुई है, और तभी उसको क्या दिखाई दिया? थोड़ा सा दूर, ज्यादा दूर नहीं, उसने देखा एक बादलों जैसी एक आकृति बनी हुई है, और उस आकृति ने पकड़ा हुआ है अपने हाथ, अपने उसमें हाथ में कोई एक बंडल। अब आपको ध्यान होगा ईश्वरन ने क्या कहा था? कहा था ना, वो दिखाई देती है रात में, और उसके हाथ में क्या होता है? एक फीटस होता है, एक छोटा सा बच्चा होता है, बच्चे का भ्रूण होता है। अब सुनना जरा आप आगे। महेंद्रा ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट। स्वेट की स्पेलिंग लिखो, SWEAT।
and fell back on the pillow, panting. कोशिश करो समझने की क्या दृश्य रहा होगा, तुम वैसे देख लो तो क्या हो तुम्हारा हाल। फिर से सुनो, महेंद्र ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट, स्वेट का मतलब लिख लो पसीना, एंड फेल बैक ऑन द पिलो, पैंटिंग लिखो, पैंटिंग, PANTING, पैंटिंग, हांफता हुआ। एज ही ग्रेजुअली, ग्रेजुअली लिखो, ग्रेजुअली लिखो, पहले स्पेलिंग बाद में बोलूंगा मैं, ग्रेजुअली, GRADUALLY, ग्रेजुअली का मैं इंग्लिश में आपको वर्ड बता देता हूं, स्लोली। As he gradually recovered from the ghastly, GHASTLY, फोकस किया करो साउंड पे, from the ghastly experience, from the ghastly experience, he began to reason with himself, reason, REASON, he began to reason with himself and finally concluded, concluded लिख लो, concluded, कंजूसी मत क्या करो लिखने में, concluded, CONCLUDED, that it must have been some sort of auto suggestion, some trick that his subconscious had played on him, subconscious, सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस होता है वैसे सबकॉन्शियस, SUBCONSCIOUS। अब पूछ लो मीनिंग ऑफ फटाफट से, इसके बस आज इतना ही रखूंगा मैं। सर सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस का मतलब होता है अर्धचेतन। तो जैसे और बोलो सर सबकॉन्शियस का मतलब सिमिलर क्या हो जाएगा? सिमिलर तो कुछ नहीं होगा इसका, अभी तो आप इतना ही लिख लो। हमारे जो माइंड की पोजीशन होती है वो 3 तरह की होती है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। सबकॉन्शियस में हम चीजों को करते समय सचेत होते हैं, और सॉरी कॉन्शियस में जब हम कॉन्शियसली कोई काम करते हैं तो सचेत होते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान से करते हैं। सबकॉन्शियस का मतलब होता है माइंड अपने आप हमारा कई चीजों को करने लग जाता है, अपने आप चीजें हमारे दिमाग में बनने लग जाती है जो हमने देखी है या कुछ भी की है। और अनकॉन्शियस का मतलब अचेतन, बिल्कुल बेहोशी की सी अवस्था। हो गया? आ जाओ, मैं दोबारा से पढ़ रहा हूं। महेंद्र ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट and fell back on the pillow, panting, panting की भी यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब है, हांफता हुआ। As he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself and finally concluded that it must have been some sort of auto suggestion, अपने आप हो जाने वाला, some trick that his subconscious had played on him. क्लियर हुआ? अब इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूं। अब महेंद्र ने जब ये दृश्य देखा तो उसको लगा कि ये वही औरत है, भूतनी है जो बताया था ईश्वरन ने, तो भैया पसीने पसीने हो गया वो। महेंद्र ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट, समझ गए आप? हाँ, एंड फेल बैक ऑन द पिलो, पिलो तो समझते ही हो आप, तकिया, और डर के मारे तकिए पे पड़ गया वो, तो पेंटिंग, हांफता हुआ, सांस ही भागने लग गई उसकी, तो भैया डर लगा देख करके कि ये तो यार मामला आ गई, वही चुड़ैल आ गई। एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द गैस्टली एक्सपीरियंस, और जब वो उस अनुभव से उसने थोड़ा सा रिकवर किया, थोड़ा सा अपने आप को संभाला, थोड़ा सा होश आया, he began to reason with himself,
तो उसने अपने आप को समझाना शुरू कर दिया, अपने आप को उसने तर्क देना शुरू कर दिया, एंड फाइनली कंक्लूडेड, और आखिर में उसने निष्कर्ष निकाला दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशंस, कि ये शायद उसके एक अपने आप ही कुछ दिमाग में कोई चीज उसके बनी हुई है, सम ट्रिक दैट हिज सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम, कोई ऐसी चीज जो उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसके ऊपर प्ले किया है। मतलब सबकॉन्शियस माइंड का मतलब ईश्वरन ने जब उसको वो बात सुनाई थी तो बात उसके दिमाग में रह गई ना, और वैसा ही उसने दृश्य देख लिया है, वही बात उसके दिमाग में आ गई, डर गया वो। अब मैं इसको पूरा कर रहा हूं, थोड़ा सा एक पैराग्राफ है बस, है ना। बाय द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, अब वो सो गया, जैसे भी उसको नींद आ गई। बाय द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, had a bath and come out to have his breakfast, the horror of the previous night had faded from his memory. मैं समझा देता हूं। By the time he had got up in the morning, had a bath and come out to have his breakfast, सुबह खड़ा हुआ, नहा लिया, नाश्ता वास्ता करने के लिए बाहर आया, the horror of the previous night had faded from his memory, तो पिछली रात का जो डर था ना, वो अब उसकी दिमाग में से, उसकी याददाश्त में से थोड़ा सा कमजोर हो गया था, इतना नहीं था अब डर। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर, समझ जाओगे ये तो। ईश्वरन ग्रीटेड हिम, नमस्कार किया उसको। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विद हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग, समझ में आ गया। ईश्वरन ने उसको दरवाजे पे लंच का पैकेट दिया, बैग दिया, जा रहा है। जस्ट एज महिंद्रा वाज स्टेपिंग आउट, जस्ट एज महिंद्रा वाज स्टेपिंग आउट, और तब जब महिंद्रा बाहर निकल ही रहा था, ईश्वरन ग्रिंड एंड सैड, ग्रिंड GRINNED लिख लो, मुस्कुराया, थोड़ा सा मुस्कुराया, दांत निकाले, और उसने कहा, सर रिमेंबर द अदर डे, remember the other day when I was telling you about the female ghost with a fetus in its arms, याद है सर आपको? वो दिन याद है? एक दिन मैंने आपको बताया था, आपको उस फीमेल गोस्ट के बारे में, हैं? यू वर सो एंग्री विद मी, आप बहुत गुस्सा हो गए थे मेरे ऊपर, याद है आपको? यू वर सो एंग्री विद मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स, आप इस बात के कि मैं पता नहीं क्या क्या सोचता रहता हूँ, बहुत नाराज हो गए थे। वेल यू सॉ हर योरसेल्फ लास्ट नाइट, आ गया समझ में? वेल यू सॉ हर योरसेल्फ लास्ट नाइट, सर कल तो आपने खुद ही देख लिया था ना उसको रात को, है? I came running, hearing the sound of moaning that was coming from your room. सर मुझे रात को पता चल गया था, मैं दौड़ता हुआ आया था आपके कमरे में से, जब मुझे आवाज आ रही थी ना, आपके कमरे में से आवाज आ रही थी ऐसे कराने की, जैसे किसी को डर लग रहा हो। मैं रात को ही समझ गया था कि आपने कुछ देखा है। अब तो भैया उसने तो रात को तो खुद को समझा लिया था कि यार ये तो कुछ ऐसा ही है, और जब उस ईश्वरन ने कहा कि सर देख लिया ना रात को क्या देखा था आपने सीन, अब उसको लगा यार सच्ची यार रात को जो मैंने देखा था वो भूतनी थी। अब देखो आप रिएक्शन जरा क्या होता है महिंद्रा का। चिल चिल तो खूब बोलते हो ना आप, चिल करे यार, ठंडे रख, चिल। चिल से बनता है चिल्ड वाटर, चिल went down Mahendra's spine का मतलब रीढ़ की हड्डी है, और भैया एक सिहरन दौड़ गई महेंद्र के। तो he did not wait for ईश्वरन to complete his sentence, वेट भी नहीं किया उसने तो ईश्वरन अपना सेंटेंस कंप्लीट करे। he hurried away to his office, दौड़ के गया वो अपने ऑफिस, and handed in his papers, resolving to leave the haunted place the very next day, और जाते उसने कह दिया कि साहब देखो ऐसा है, मैं इस जगह पर नहीं रहूंगा, मैं तो नौकरी छोड़ के चला जाऊंगा यहाँ से, या मेरे को कहीं दूसरी जगह भेज दो। क्लियर हो गया? थैंक यू वेरी मच।